ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम। UPTak.in को मिला बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब परास्नातक के प्रत्येक सेमेस्टर की पढ़ाई 6 महीने की होती है तो आप हड़बड़ी में 1 महीने पढ़ाकर कैसे परीक्षा ले रहे हैं? पीजी करने के बाद तमाम जो बड़े पदों पे वैकेंसी आती है, परसेंटेज की मांग होता है 55%, 60%, 65%। उस स्थिति में लड़के अभी नहीं है। ये विश्वविद्यालय का तानाशाही रवैया है कि छात्रों को निलंबित और बर्खास्त करने की कार्रवाई कर रही है। विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधिकारी इतने निकम्मे हो चुके हैं कि हम लोगों को उनको इसी परिसर में बंद करना होगा। तब हम लोगों ने निश्चय लिया अपने आपस में बात करके और लाइब्रेरी गेट को बंद किया। हमारे एक सत्यम कुशवाहा भाई हैं, उनके ऊपर इतना भयंकर जानलेवा हमला किया परीक्षा चीफ प्रॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी अजय सिंह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक बार फिर ऑनलाइन परीक्षा की मांग उठने लगी है। हमारे साथ वो छात्र हैं जो लगातार ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं और इसी के बीच 2 छात्रों का निलंबन भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर दिया है। हमारे साथ वो छात्र, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या है और किस वजह से आप लोग ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पांडे बागी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग की जो मांग है वो हमारे साथ परास्नातक अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं, LLB के छात्र हैं, BA LLB के छात्र हैं। इसके साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने संगठक कॉलेज हैं, संगठक कॉलेजों के भी छात्र हैं। और हमारी मांग ये है कि जब परास्नातक के प्रत्येक सेमेस्टर की पढ़ाई 6 महीने की होती है तो आप हड़बड़ी में 1 महीने पढ़ाकर कैसे परीक्षा ले रहे हैं? दूसरी बात यह है कि आप 1 ही महीने परीक्षा ले रहे हैं। अभी हमारी नेट JRF की परीक्षा होनी है, हाल ही में जून में परीक्षा नेट JRF की होने वाली है। NTPC की परीक्षा होने वाली है 8 तारीख को, उसके बाद बिहार PCS की परीक्षा होने। तो आप बताइए कि हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की 1 महीने में तैयारी करें कि 1 ही महीने में विश्वविद्यालय की परीक्षा दें? अब तो हमारा भविष्य एकदम समझिए कि भविष्य चौपट होने वाला है। भैया, परीक्षा देनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क मैं आपको बता रहा हूँ ना। फर्क यही है कि यदि हम लोगों की मांग आप मानते हैं तो हम जैसे ऑनलाइन की मांग कर रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा का जब आप संचालन करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करेंगे। जैसे क्या है कि हमारा सेंटर प्रतियोगी परीक्षा बिहार PCS का पटना में गया। अब पटना में क्या है, पटना में गए हम परीक्षा देने, हम वहाँ पटना ऑनलाइन हो जाएगा तो ऑनलाइन अपनी MA की भी परीक्षा दे लेंगे, वहाँ प्रतियोगी परीक्षा भी दे लेंगे। और चूंकि क्या है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी होगा, हम लोगों को कम समय में तैयारी भी हो जाएगी। अच्छा, टेक्निकल बात ये है जी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार धनराज, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जितेंद्र, ये प्रदर्शन किस लिए है? ऑनलाइन परीक्षा की मांग। देखिए, सभी बच्चों की मांग है कि ऑनलाइन पेपर हो। देखिए, आपको पता है, सभी को ये पता है कि जो एक सेमेस्टर 6 माह का होता है, आप 1 माह पढ़ा के एग्जाम कैसे ले रहे हैं? फिर उस 1 माह में अभी हमारे 70% बहनें जो दूर रहती हैं, जो कि अभी तक हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ, जो कि वो 1 माह क्लास भी नहीं की है, कैसे हम ऑनलाइन पेपर दे, बता दीजिए। और जो कि आपको पता है कि पीजी करने के बाद तमाम जो बड़े पदों पे वैकेंसी आती है, परसेंटेज की मांग होता है 55%, 60%, 65%। उस स्थिति में लड़के अभी नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह नाम है मेरा। प्रकाश, कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, करीब हफ्ता भर हो गया है, तो क्या निष्कर्ष निकला है यहाँ? देखो, प्रदर्शन केवल यही कि नहीं चल रहा है। पहले स्नातक की परीक्षाओं के लिए छात्र 1 महीने से अधिक यहाँ पर आंदोलन किए। उसके बाद जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद यहाँ के प्रशासन पे जो उच्च आलाधिकारी बैठे हुए हैं, जो अपने पराक्रम से नहीं परिक्रमा करके विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, उनके बाद भी वो निर्णय अभी तक नहीं दिए। स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षाएं होनी है, लेकिन समय सारणी अभी तक जारी नहीं किए, बल्कि अन्य विश्वविद्यालय जो परास्नातक की प्रवेश परीक्षाएं कराएंगी, उनकी प्रवेश परीक्षा की तिथि आ चुकी है, लेकिन ये अपने स्नातक का नहीं दिए। ठीक उसी तरह परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं विभिन्न आयामों में हो रही हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक 6 महीने की जो सेमेस्टर प्रणाली होती है, महज 1 महीने की क्लास चली है, जिसमें शिक्षक कार्य दिवस महज 25 से 24 दिन होता है। उसके बाद ये 6 महीने की परीक्षाएं आप किस तरीके से ले सकते हैं? इनको बताना चाहते हैं, यदि आप विश्वविद्यालय की कक्षाओं को संचालन नहीं करा सकती हैं, एक प्रशासनिक गुण आपके पास नहीं है, तो विश्वविद्यालय में आप त्याग पत्र दे दीजिए, हम आपके त्याग पत्र का स्वागत करते हैं। आप परिक्रमा करके आई हैं और यहाँ छात्र अपने पराक्रम से प्रवेश लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। अच्छा, मतलब पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिला है? पढ़ाई जब आप पढ़ाएंगे नहीं तो हम कैसे पढ़ लेंगे? कक्षाएं चली ही नहीं, संचालित ही नहीं हुई है। आप सोच लीजिए, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक प्रोटोकॉल होता है कि एक विभिन्न निर्धारित समय पर परीक्षाएं करा ली जाती है। 2 मई तक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में परीक्षाएं प्रवेश होता है। 2 मई तक प्रवेश होता है, जो 4 दिन बाद परीक्षाएं होंगी। पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिला है, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? प्रशांत पांडे। प्रशांत जी, ये प्रदर्शन को लेकर के क्या कहेंगे? छात्र लगातार सफर कर रहे हैं। देखिए,
ये छात्रों का संवैधानिक अधिकार है कि शांतिपूर्ण अपने हकों की मांग करें, और ये विश्वविद्यालय का तानाशाही रवैया है कि छात्रों को निलंबित और बर्खास्त करने की कार्रवाई कर रही है। जो मामले अभी हम लोगों के संज्ञान में आया है, जल्द ही हम इसके लिए यूजीसी के चेयरमैन को भी पत्र लिखेंगे। इस तरीके का नहीं हो सकता कि यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा, हम लोगों ने सैकड़ों आंदोलन इस विश्वविद्यालय से किए हैं और स्वतंत्रता आंदोलन से यह विश्वविद्यालय अपने आंदोलन के लिए जाना जाता था। छात्र एक सामान्य और जेन्युइन मांग अपनी कर रहे हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है। इस तरीके से जब ये अभी हम लोग देख रहे थे कि परीक्षा नियंत्रक जी बता रहे थे हमारे अधिकार में, तो जब अधिकार में नहीं है तो फिर आप क्यों यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के बॉडी बने हुए हैं? आप बाबू नहीं है, जो किसी छात्र ने बताया अभी। इसलिए हम लोगों की मांग है कि छात्रों के मांगों पे सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अगर कक्षाएं नहीं चली है तो ऑनलाइन परीक्षा लेने में विश्वविद्यालय को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस कम होता है, कम शब्दों में अपने आंसर लिखने होते हैं, छात्रों के लिए सहूलियत होती है। कोविड का एक लंबा समय रहा है, तमाम छात्र घरों पर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं रहे उनके परिवार के कि वो प्रयाग में रह के पढ़ाई कर सकें, और 4 दिन प्रवेश आपने 4 दिन पहले क्लोज किया, उसके बाद 4 दिन बाद परीक्षाएं ले रहे हैं। यह पूर्णतः अनुचित है, विश्वविद्यालय का रवैया यह गलत है, और माननीय विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया को इसका संज्ञान लेते हुए छात्रों के हित में कदम उठाना चाहिए, नहीं तो बड़े आंदोलन छात्रों के हित में कदम उठाना चाहिए। आप कल प्रदर्शन किया था आपने और दोनों गेट बंद कर दिए थे, तो आपका निलंबन क्यों किया गया? देखिए क्या है कि हम लोग लगातार पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे थे विश्वविद्यालय में, और जब हम लोग 5 दिनों में लगातार बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे थे, इसके बावजूद भी जब विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई अधिकारी हम लोगों से बात करने नहीं आता था, तब हम लोगों ने कल निर्णय लिया कि अब विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधिकारी इतने निकम्मे हो चुके हैं कि हम लोगों को उनको इसी परिसर में बंद करना होगा। तब हम लोगों ने निश्चय लिया अपने आपस में बात करके, और लाइब्रेरी गेट को बंद किया। बंद करने के बाद आप देखेंगे, इसको देखिए आप कि हमको नोटिस निलंबित कर दिया गया विश्वविद्यालय से। कितने छात्रों को सस्पेंड किया? जी, हमारे साथ जितेंद्र धनराज जी को भी निलंबित कर दिया गया। आप ये बताइए कि क्या आप छात्र अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में आंदोलन नहीं कर सकता है? बिल्कुल, छात्र आंदोलन अपनी मांगों को लेकर करते रहे। आपका भी निलंबन हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम प्रॉक्टर महोदय से बता देना चाहते हैं कि आपके निष्कासन, निलंबन से और आपके एफआईआरों के डर से हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि सहीलाल पदमधर के वंशज हैं। छात्रों का हर हक और हुकूम की लड़ाई अनवरत जारी रहेगा। फिर दूसरी बात, जो यह नीली गमछा देख के जो एक दलित होने का टारगेट करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें घसीटने का कार्य किए हैं, तो आज 6 बजे हम भी प्रॉक्टर महोदय को और उनके अजय सिंह को यही कर्नलगंज थाने में 6 बजे घसीटेंगे, और जब तक जेल के सलाखों नहीं भेज देते तब तक धनराज चुप रहने वाला है। देखते छात्रों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ डाल और पात की बात हो रही है। छात्रों ने भी यहाँ पर स्कूल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार तानाशाही पे अपने उतारू है। आए दिन जब छात्र अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करता है, उनको निलंबित कर दिया जाता है, निष्कासन का नोटिस थमा दिया जाता है, किसी को तो प्रवेश भी बंद कर दिया जाता है, उनके प्रवेश निरस्त कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विश्वविद्यालय में बिल्कुल नहीं चलेगी जब तक और इसके पीछे रीजन भी आप जान लीजिए कि जब से छात्र संघ बैन हुआ है, क्योंकि जो छात्र संघ था ना, इनके ऊपर अंकुश लगाने का जो काम करता था, उसको इन्होंने पूरी सुनियोजित तरीके से उसको बैन लगा दिया है, और बैन लगाने का ही नतीजा है कि हम छात्रों के ऊपर लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही पे उतारू है। आप लोगों ने भी मुकदमा दर्ज कराया है? बिल्कुल। आज सुबह आप देखिएगा, न्यूज पढ़िएगा कि विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ आप देखे होंगे कल आंदोलन के स्थल पे जिस प्रकार से हमारे एक सत्यम कुशवाहा भाई हैं, उनके ऊपर इतना भयंकर जानलेवा हमला किया परीक्षा चीफ प्रॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी अजय सिंह की, उनका मतलब बहुत गंभीर चोट आई है। तो उन्होंने कल रात को जाकर के कर्नलगंज थाने में एफआईआर कराया है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया आप लोगों ने? हम क्या कहते हैं, 8-10 गार्ड के अज्ञात गार्ड हैं, और यहाँ के सुरक्षा अधिकारी अजय सिंह और चीफ प्रॉक्टर हर्ष कुमार के खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है। क्या कहेंगे आप? परीक्षा ऑनलाइन की मांग कर रहे हैं, क्या नाम है? ऑनलाइन के लिए कम समय में राहुल सिंह नाम है। राहुल, क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि कम समय में अभी पीएच कोटा का, स्पोर्ट कोटा का एडमिशन हो रहा है, कोर्सेज खत्म नहीं हुए हैं, उसके बाद तब भी ये अपनी परीक्षा को डेट को कर दिए हैं। बच्चे अभी असाइनमेंट बना रहे हैं, वो किस तरीके से परीक्षा देंगे? कुछ लोगों को परीक्षा के लिए अभी वक्त नहीं मिला है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है। कुछ भी नहीं, क्लासेस भी नहीं चली हुई है। कुछ बच्चों को तो असाइनमेंट के बारे में ही नहीं पता है कि टॉपिक क्या दिया गया है उनका। जब अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, मतलब पढ़ाई नहीं हो पाई और छात्र पूरी तरह से परीक्षा देने के तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश मिश्रा दीपू। हमारी समस्या ये है
कि जैसे हम लोगों का जो 6 महीने का सेमेस्टर होता था, उस 6 महीने के सेमेस्टर को 1 महीने का समय दिया जाता है। उसमें भी अनियमित कक्षाएं चलती हैं, टीचर्स आते हैं नहीं आते हैं, मनमानी ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से PDF भेज के पढ़ाई करवाते हैं, वहां तक है। उसके बाद छात्र जब अपनी मांगों को लेकर प्रॉक्टर महोदय के पास आते हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय के पास आते हैं, हमारी मांगों को 5 दिन से सुना नहीं जाता। हमको दबाने के लिए, छात्रों को दबाने के लिए, छात्र शक्ति को दबाने के लिए हमारे भाइयों का साथियों के ऊपर निलंबन, FIR तमाम तरीके की बात की जाती है। प्रॉक्टर महोदय इनके साथ के गुंडे मारपीट करते हैं भाइयों के साथ। उसके बाद आज पुनः जब छात्र शक्ति को तोड़ने का प्रयास किए, नहीं तोड़ पाए, छात्र नहीं दबे हैं, तुरंत आए हैं, तो आज परीक्षा नियंत्रक साहब ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे लड़कों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बच्चों को फुसलाया जाता है। मतलब बात बन नहीं पाई। नहीं सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा काम तो परीक्षा लेना है, पढ़ाने वाले जो नहीं पढ़ाए उनसे जाकर आप कहिए। बताइए, आपको नहीं दिख रहा है? आपकी आंखें, मुंह बधिर तो आप थे ही, आपकी आंखें भी फूट गई हैं। जो 1 महीने का समय आप दिए हैं, परीक्षा लेने से पहले देखा जाता है कि परीक्षा के लिए पढ़ाई किया गया है कि नहीं, आपको नहीं दिख रहा है? छात्रों का साफ कहना है कि उन्हें पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिल पाया है। एक और साथी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह भदौरिया है। सौरभ, बताएं किस तरह से ये दिक्कतें आ रही हैं कि ऑनलाइन परीक्षा और स्कूल जो कॉलेज प्रशासन है, उस तरह से किस तरह बीच में दूरियां बढ़ रही हैं? मैं बस विश्वविद्यालय प्रशासन से इतना पूछना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा कौन सा यंत्र आ गया है, ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई है कि जो सेमेस्टर 6 माह में समाप्त होता था, जिसकी इतनी लंबी क्लासेस चला करती थी, आप LLB जैसे कोर्स की, आप ऐसे जो है पॉलिटिकल और ऐसे कोर्सों की जो है कक्षाएं आप 1 महीने में, आप 15 दिन में चलाकर खत्म कर दे रहे हैं और बच्चों को आप महाज्ञानी बना दे रहे हैं, और उस ज्ञान की परीक्षा आप जो है लेने के लिए डेट दे दिए हैं। कल तो छात्रों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई हुई है। यही तानाशाही है ना, ये तानाशाही है। जब छात्र अपने हक की आवाज उठाता है, आप जो गलत कर रहे हैं, आप जो अन्याय कर रहे हैं, उसके खिलाफ जब खड़ा होता है, तो आपको कुछ नहीं दिखता है, आपको निलंबन दिखता है। फिर आप छात्रों का निलंबन करते हैं, निष्कासित करते हैं, उनको बाहर कर देते हैं। अच्छा, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है, सब साथी यहाँ पर हैं, सब धरने पर बैठ रहे हैं, अमरण अनशन करेंगे, बैठेंगे यहाँ, उनको ऑनलाइन चाहिए। अच्छा, पिछली बार भी ऑनलाइन परीक्षा की मांग हुई थी और उनकी बात मांगी थी। क्या ये उम्मीद है आपको कि प्रशासन आपकी बात मानेगा? देखिए, प्रशासन तो, देखिए हम लोग तो BA के छात्र थे, हम लोगों ने मनवा लिया था ऑनलाइन परीक्षा के लिए, और उसमें भी निर्णय नहीं आया है। जो है 15 से 16 तारीख तक जो उसका टाइम प्रदर्शन हुआ था, किसी ने यहाँ पे प्रदर्शन पूरी तरह से हुआ था, उग्र हुआ था। कुलपति महोदय की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था। छात्रों जब यहाँ पर आत्मदाह की कोशिश किए और सोचे कि अब जब हमें पढ़ाई कुछ हुई नहीं हुई है तो हम 40% की मार्कशीट लेकर क्या करेंगे, उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया। अच्छा, तो कौन सा सेमेस्टर है? हमारा स्नातक तृतीय वर्ष है। यहाँ से हम उस आंदोलन में, हमारा आंदोलन था, हम छात्रों का आंदोलन था। इन्होंने क्या बताया कि फिर जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने क्या कहते हैं जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह में 20,000 आवेदन आए थे ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा कराने के लिए। उसके बाद इन्होंने उसको दरकिनार करके तुगलकी फरमान जारी किया कि हम परीक्षा ऑफलाइन ही लेंगे। उसके बाद छात्र प्रदर्शन किए, इन्होंने माना, लेकिन उसके बाद भी आज 1 महीने की अवधि बीत जाने के बाद भी इन्होंने अभी तक समय सारणी जारी नहीं की है। परास्नातक की परीक्षाएं, विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय की समय सारणी की परीक्षा की डेट आ गई है और आप स्नातक की परीक्षा नहीं कर रहे हैं। जो छात्र BEd कर रहे हैं उनमें अंक पत्र अपलोड होता है, उसमें भी क्या कहेंगे आप? क्या मांग है आपकी? हम यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा की मांग के लिए हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों की कक्षाएं 1 से 1.5 महीने तक चली हैं। 6 महीने के सेमेस्टर को इन्होंने 1 से 1.5 महीने में कवर कर दिया, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो LLB कोर्स है इसको UG के अंतर्गत रखा जाता है, और UG सेकेंड ईयर का इन्होंने प्रमोशन किया है। तो इस आधार पे हम लोगों की ऑनलाइन परीक्षा कराएं या फिर प्रमोशन करवाएं, लेकिन ये ऑफलाइन परीक्षा करवा रहे हैं। और तमाम कॉलेजों में अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन, अभी 2 मई तक एडमिशन चले हैं। स्पोर्ट्स कोटा का भी एडमिशन चला है। अभिमन्यु सिंह नाम है हमारा। लगातार यहाँ पर छात्र और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आपस में इस तरह का विवाद, विश्वविद्यालय जो है मान नहीं रहा है छात्रों की बात, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जो पढ़ाई है ये लगातार सफ़र करती जा रही है और परीक्षा यहाँ पर ऑनलाइन कराने की मांग है, लेकिन प्रशासन इस बात को, कॉलेज प्रशासन इस बात को मान नहीं रहा है। इस वजह से ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कॉलेज प्रशासन ने 2 छात्रों को सस्पेंड भी कर दिया है और छात्रों ने भी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, UP तक।